हाय देयर। सो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ब्लाइंड लीड कोड के 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्लेसमेंट पर्पसेस। सो इसका अभी इस वीडियो में हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टू सम। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, उसमें कुछ इंटीजर्स हैं और एक टारगेट इंटीजर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उस एरे में ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं, टू ऐसे ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं, ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब आपको सोल्यूशन ना एग्जिस्ट करे इसी को लेने की कोई टेंशन नहीं है। सो अभी इसके टेस्ट केसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। सो हमारे पास है 2, 7, 11 एंड 15, टारगेट है 7। सो हमें दो लोगों को मिला के हमें 9 मिला, दो एलिमेंट को। सो ऑब्वियसली बात है 2 और 7, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। बट 2 प्लस 7 हमें पता है, बट हमें करना कैसे। सो हमें बेसिकली पता है क्या करना है। मैंने कैसे किया है, एक मैप ले लो आप सबसे पहले तो। राइट, मैप ले लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना हर बार जो आपका ये एलिमेंट, करंट एलिमेंट, उसको ना टारगेट से माइनस करके मैप में चेक करना है। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो आपको रिटर्न करवा देना है, अगर नहीं हुआ तो उस एलिमेंट को मैप में स्टोर कर देना है। चलिए अब देखते कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो टारगेट है मेरा, उसे 9 माइनस टू कर देंगे। करंटली आई इक्वल टू जीरो, राइट। तो 9 माइनस टू कर दिया, 9 माइनस टू कितना हो गया, 7। अभी 7 मेरे मैप में है नहीं, क्योंकि मेरा मैप तो पूरा एम्प्टी है ना, राइट। हाँ, तो जब 7 नहीं है तो मैं अब इस केस में क्या करूँगा, मैं अपने मैप के अंदर क्या करूँगा, 2 को इंसर्ट कर दूंगा। और 2 का इंडेक्स क्या था, जीरो, राइट। तो मैं जीरो को भी इंडेक्स डाल दूंगा ऐसे करके, राइट। सो अब चेक करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट टेस्ट केस में। जब मेरा आई जो है वो इक्वल टू वन हो जाए, जब आई मेरा इक्वल टू वन होगा तो मेरा जो ए आर आर है, आई है, मतलब वो 7 हो जाएगा, राइट। अब 7 तो मैं सिंपल माइनस करूंगा, 7 को मैं 9 को 7 से माइनस करूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मैं चेक, वन मोर थिंग, जब मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। तो मेरे मैप में अभी 2 और 0 है, राइट। या मेरे मैप में अभी 2 और 0 है। सो अभी जब मैंने यहाँ से 9 माइनस 7 किया तो मुझे यहाँ पे 2 मिल गया, राइट। तो अब मैं इस 2 को क्या करूँगा, मैप में चेक करूँगा, मैप में है या मैप में 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मैप में 2 है। जब मैप में 2 जैसी होगा ना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा। रिटर्न क्या करवाऊंगा, एम्प्टी डॉट 2 कॉमा, और ये इंडेक्स ऑफ 7, ये 7 का इंडेक्स होगा और ये होगा 2। इससे हमको 2 का इंडेक्स मिलेगा, 2 किस कौन से इंडेक्स में, 0 पे। तो रिटर्न करवा देंगे। और जब तक ये, तब तक अगर अगर नहीं मिला तो हम वैल्यू को आ, इसकी तरह वैल्यू को मैप में शो कर दे जाएंगे। आई होप ये टेस्ट केस आपको समझा होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक टेस्ट केस और समझा देता हूँ, आई थिंक सो। सपोज कीजिए मेरे पास एक एरे है, राइट। उसमें मेरे पास 2 है, 3 है और 4 है, राइट। और यहाँ पे मेरा टारगेट मैं लेता हूँ कितना, पता है, टारगेट में 6 लेता हूँ। सो फिर से मैं एक बना देता हूँ मैप, जो मेरा मैप है। अब मैंने फिर से आइटरेट करना स्टार्ट किया, तो मेरा आई इक्वल टू जीरो पे मैं 6 - 2 कर दूंगा। जैसे मैंने 6 - 2 किया, सो क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं मैप में चेक करूँ, नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 2 को यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आई इक्वल टू 1 पे जाएंगे, 1 मतलब ये वाला एलिमेंट 3। तो अब मेरा अब मैं क्या करूँगा, 6 - 3 करूँगा, जो है 3। अब मैं चेक करूँगा 3 मैप में है, नहीं है। अब 3 मैप में नहीं है तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं एम पी में जो मेरा 3 है, लाइक 3 इक्वल टू उसका इंडेक्स 1 था, उसको स्टोर करवा दूंगा। अब फिर मैं आगे जाऊँगा, अगेन वन मोर टाइम। अब मेरा इंडेक्स हो गया 2। अब जब मेरा इंडेक्स 2 होगा तो मेरे एरे में जो एलिमेंट 2 पे है वो 4 है। तो 4, अब मैं 6 - 4 कर दूंगा, जो आ गया 2। अब आप इसका 2 जो है वो इसमें प्रेजेंट है, राइट। सी या 2 इसमें प्रेजेंट है, तो 2 जैसे ही प्रेजेंट होगा तो मुझे एक रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है मुझे, रिटर्न करवाना है एम पी डॉट 2 कॉमा और आई का इंडेक्स, 4 का इंडेक्स, 4 का जो इंडेक्स वो रिटर्न करवाऊंगा। और 2 का जो इंडेक्स, 2 का इंडेक्स मुझे, मैंने मैप में 2 को स्टोर किया था विथ उसके इंडेक्स के साथ, राइट। तो या तो ये क्वेश्चन इतना ही, आई होप आपको समझा होगा। सो अब इसके कोड की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक एक साइज ले लेता हूँ इसका, नम सैनी का, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो, राइट, है ना। तो इसके बाद मैं एक अनऑर्डर मैप ले लेता हूँ, right? जो मुझे काम आएगा। सो अनऑर्डर्ड
अनऑर्डर्ड मैप, एक मिनट, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ ताकि मैं आइटरेट कर सकूँ, राइट। सो जब मैंने फॉर लूप यहाँ पे ले लिया, एक एक ले लेता हूँ एक वैल्यू जहाँ पे मैं टारगेट की वैल्यू स्टोर कर सकूँ। तो मेरा टारगेट है इतना, और मैं यहाँ पे टारगेट की वैल्यू रख दूंगा नम्स ऑफ आई। सो इफ मैं चेक करूँगा, इफ मेरा एम पी डॉट काउंट जो है वो क्या होगा, अगर मेरे जो ये सी एन टी एल माइनस है, अगर ये जैसे ही होगा मैं यहाँ से एक चीज़ रिटर्न करवा दूंगा, पता है क्या, मैं रिटर्न करवा दूंगा एम पी डॉट सी एन टी डॉट आई। अगर नहीं होगा तो फिर मुझे स्टोर भी करवाना है, तो मैं यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ, बस दैट्स इट। ये इतना ही था। आई थिंक आगे होप आपको समझ में आ गया मेरा कोड कैसे काम कर रहा है। सो एक्सेप्टेड। सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड